हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे और उस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म में जो हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो होगा मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहला टॉपिक जो होगा मैग्नेटिक फील्ड। ये एकदम मैग्नेटिक फील्ड में का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा इलॉबरेट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसा कॉन्सेप्ट है उसी तरह का मिलता जुलता कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक फील्ड का है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता था, मैग्नेटिक फील्ड में भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, लेकिन उसका सिनेरियो थोड़ा सा अलग है। तो इस टॉपिक में हम लोग दो सेगमेंट पढ़ेंगे। पहला सेगमेंट में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल, करंट कैरिंग वायर या मैग्नेटिक डाइपोल जैसे कि बार मैग्नेट, इस पे क्या इंपैक्ट होता है। वी विल बी स्टडिंग फोर्स एंड टॉर्क, ठीक है, ऑन current carrying wire, moving charge, ठीक है, current carrying loop, magnetic dipole, डाइपोल जैसे कि बार मैग्नेट या मैग्नेट जो होते हैं ना, वो हमेशा डाइपोल के ही कैटेगरी में आते हैं। तो ये इस टॉपिक में पढ़ेंगे। बेसिकली वी विल बी स्टडिंग व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन दीज मटेरियल, है ना, दीज मटेरियल ऑन एक्सटर्नल मैग्नेटिक। फिर उसके बाद हम लोग अगला सेगमेंट जो पढ़ेंगे, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हाउ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। फील्ड बाय मूविंग चार्ज, करंट कैरिंग वायर, ठीक है, डाइपोल, बार। बात को समझिएगा, जितने चीजों को मैंने यहां पे दिया है वही सारे मटेरियल को मैंने यहां भी दिया। ठीक, इस सेगमेंट में मैंने बताया कि मैग्नेटिक एक्सटर्नल फील्ड में इन सब चीजों पे क्या इंपैक्ट होने वाला है, फोर्स और टॉर्क के टर्म्स, ठीक है, और एनर्जी के टर्म्स में बात करेंगे। ठीक, और इसमें हम बता रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होगा। ठीक है, तो वो भी प्रोड्यूस कैसे होने वाले हैं, या तो मूविंग चार्ज, या तो करंट कैरिंग वायर, या फिर डाइपोल, या फिर बार मैग्नेट। सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है ये कि कोई एक चार्ज पार्टिकल होगा Q, या सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल होगा, ठीक है ना, वो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा E। ठीक, अब ये कॉन्सेप्ट आया इसमें प्रोडक्शन, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हुआ, तो चार्ज पार्टिकल के चलते या इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते, डाइपोल वहां भी टर्म। ठीक है, अब दूसरा सेगमेंट में हम लोग ये जाने थे कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पोजीशन पे चार्ज, डाइपोल, ये सब चीज अगर हम लाते हैं तो उन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा था, फिर हम लोग प्रोडक्शन पे आए। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड का भी कॉन्सेप्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी पोजीशन पे प्रोड्यूस होगा और इसको डिनोट करेंगे B से। मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब उस पोजीशन पे अगर हमारे पास चार्ज है, करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग लूप है, मैग्नेटिक डाइपोल है, बार मैग्नेट है, ये सब चीजें हैं, तो उन पे कैसा इंपैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये पार्ट को स्टडी करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में फिर हम लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जो प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करेंगे और साइमल्टेनियसली एप्लीकेशन भी करते जाएंगे। ठीक है, चलो
मैग्नेटिक फील्ड में है ना डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो पढ़ने से पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स वगैरह को जान लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कि हम लोग जब भी मैग्नेटिक फील्ड का बात करेंगे तो डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों का बात करेंगे, ठीक है। दूसरा, इसका जो ऐसा यूनिट है वो है टेस्ला, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल टी से, ठीक है। और भी अदर यूनिट्स हम लोग यूज कर सकते हैं, मिनी टेस्ला, माइक्रो टेस्ला, वो सब चीजें का कन्वेंशन हम लोग को पता है, बट ऐसा यूनिट क्या है, टेस्ला, ठीक। नेक्स्ट हम लोग इसको डिनोट करेंगे बी वेक्टर से, ठीक है, बी फॉर मैग्नेटिक। अब बात करते हैं नोटेशन का, कुछ मतलब कुछ डायरेक्शन हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस के अलाउंग होगा हम लोग ऐसे दिखा देंगे बी वेक्टर, माइनस एक्स एक्सिस के अलाउंग होगा तो ऐसे दिखा देंगे, वाई एक्सिस के अलाउंग होगा तो ऐसे दिखा देंगे, जेड एक्सिस के अलाउंग होगा ऐसे दिखा देंगे। इसमें तो हमको लगता है कि कुछ वैसा हमने स्पेशल तो किया नहीं, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता है कि वेक्टर को एक एरो से दिखाते हैं, लाइन सेगमेंट विद एन एरो एट इट्स हेड्स, और जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में उसको हेड करा देगा, ठीक है। बट अगर मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलाउंग होगा, मतलब कि हम इस बोर्ड को मान रहे हैं एक्स वाई प्लेन, दिस बोर्ड इज फॉर मी एट एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो जेड एक्सिस किस डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ में। जनरली हम लोग कार्टेशियन प्लेन में तो ऐसे दिखा देते हैं कि ये एक्स ये वाई ये जेड, ऑब्वियसली। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर जेड एक्सिस में होगा तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक, और माइनस जेड एक्सिस में होगा तो ऐसे दिखा सकते हैं। बट एक और कन्वेंशन हम लोग जो यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द केस में, क्योंकि हम लोग जो भी सवाल देखेंगे वो हम लोग कॉपी पेन पे बना रहे हैं, है ना, तो जेड एक्सिस हमारे लिए हमेशा हम लोग जिस प्लेन पे बना रहे हैं उस प्लेन के बाहर के तरफ को डायरेक्ट करेगा या अंदर के तरफ डायरेक्ट करेगा। तो अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्लेन से बाहर की तरफ, दिस इज आवर प्लेन एट विच वी आर वर्किंग, इस प्लेन से बाहर की तरफ है, तो हम लोग इस तरह का सिंबल दिखा देंगे, एक गोला बनाएंगे, उसके अंदर डॉट दिखा देंगे। डॉट बताने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग आउट ऑफ द प्लेन, ठीक। और अगर इनटू द प्लेन को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्रॉस बना देंगे, गोला के अंदर क्रॉस। डॉट विल सिंबलाइज आउट ऑफ द प्लेन एंड क्रॉस विल सिंबलाइज इनटू द प्लेन। इन सबों को याद, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। बात बाकी इस तरह तो हम लोग दिखाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक नया कन्वेंशन हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है वह फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था। यूनिफॉर्म का मतलब है कि पोजीशन के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कांस्टेंट है, मतलब जिस रीजन में मैंने बताया है उस रीजन के हर पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। नाउ इसमें एक हम नोट लिखे हुए हैं, इस नोट को पहले पढ़ लेते हैं कि फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैन ओनली एक्ट व्हेन इट इज इन मोशन। That is, force on a charge in an external magnetic field is zero when charge is at rest. मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्ज पे ही फोर्स लग सकता है, लगेगा, दिस इज नॉट नेसेसरी, ये आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हर तरह के चार्ज पे, चाहे चार्ज मूविंग हो चाहे चार्ज रेस्ट पे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी स्टेट में चार्ज रहे उस पर फोर्स लगेगा। बट मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ अगर वो मोशन में है तभी चार्ज लगेगा, पे फोर्स लगेगा। और force on a charged particle F is given by F vector is equal to Q for charge magnitude of charge on a charged particle, in fact with nature, V for velocity cross B, where B is the magnetic field for positive charge,
एंड F इज इक्वल टू होगा माइनस क्यू वी क्रॉस बी फॉर नेगेटिव चार्ज. Here we can see that the force on a charged particle in an uniform magnetic field is proportional to cross product of V cross B. Velocity and magnetic field के cross product पे डिपेंड करता है. तो इस चीज को हम लोग फिगर में एनालाइज करने से पहले, ठीक है, कुछ बातें हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं. ठीक है, दिस इज अ लॉ, हेंस इसीलिए मैंने इसका कोई प्रूफ नहीं दिखाया, सीधे इसका स्टेटमेंट लिखा. ठीक है, लेकिन इसके बारे में जानने के लिए क्या हम लोग थोड़ा सा कुछ इलस्ट्रेशन कर लेते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट. सबसे पहले जब हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या जाना था कि अगर हम किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, दैट इज सी वेक्टर. ठीक है, और दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है सी वेक्टर, उसका डायरेक्शन हमेशा उस प्लेन से परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में ए और बी लाई कर रहा है. दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन बनाएंगे. कोई भी दो अगर वेक्टर है तो उनके द्वारा डेफिनेटली एक प्लेन बनेगा. ठीक है ना, तो वो जो प्लेन बन रहा है उस प्लेन से क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा. या इनफैक्ट तुम सीधे बोल सकते हो कि सी वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड सी वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, मतलब दोनों से परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए बी. ठीक है, इन सिमिलर फैशन ये जो फोर्स है वो क्यू फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये स्केलर है. ठीक है, तो स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल रिमेन वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन. और यहां माइनस क्यू है तो इसका मतलब बी क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा उसके जस्ट अपोजिट होगा. ठीक है, तो बी क्रॉस बी, ठीक, तो एफ जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन ऑफ बी एंड बी. दैट इज एफ जो होगा वो परपेंडिकुलर टू बी होगा एंड एफ जो होगा वो परपेंडिकुलर टू बी होगा. इससे एक कंक्लूजन हम लोगों को हमेशा मिलेगा कि एफ इज परपेंडिकुलर टू बी. अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स, will be always perpendicular to its motion. It will be always perpendicular to its velocity. That means this force cannot change speed of the particle. Speed of the, इसको और तुम बोल सकते हो कि cannot change kinetic energy of the charged particle. इससे एक और कंक्लूजन ये मिलता है ना कि F cannot perform work done. ठीक है, तो इस फोर्स के द्वारा, मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन हमेशा जीरो होगा. क्यों? क्योंकि इसके बीच में और वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल बनेगा हमेशा 90 डिग्री. ठीक है, या मतलब परपेंडिकुलर रहेगा. तो परपेंडिकुलर रहने के चलते पर फोर्स और मोशन अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो उस फोर्स का वर्क डन कभी भी नहीं होगा. ये चीज हम लोग वर्क डन चैप्टर में भी सीखे. ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा. ठीक है, ये जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा. फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा एफ वेक्टर बराबर क्यू वी बी साइन थीटा. इन दोनों ही केसेस में अगर चार्ज पार्टिकल क्यू है या चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू है, तुमसे अगर पूछे कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो इसमें भी क्यू, इसमें भी क्यू. इसमें नेचर नेगेटिव चार्ज है, इसमें नेचर पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्टिकल सेम है. ठीक, तो force on a charged particle is given by magnitude of the force on a charged particle QVB sin theta, where theta is angle between
V एंड B, ठीक है, एंगल बिटवीन V एंड B। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल है ये थीटा। हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में जानते भी हैं कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या होता है, AB sin थीटा, ठीक है। तो वह थीटा इज द एंगल बिटवीन AB, वही B क्रॉस B के बीच का एंगल है ये। डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट एंगल में फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। तो एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, फोर्स जो होगा वो होगा QVB साइन 0 या फिर साइन 180, तो ये सिंपली 0 हो जाएगा, ठीक है, ये सिंपली क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। मतलब कि अगर मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर B वेक्टर पैरेलल हो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर एंटी पैरेलल हो, तो इस केस में मूविंग चार्ज पार्टिकल पे भी फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। इस केस में मूविंग चार्ज पार्टिकल पे भी फोर्स नहीं लगेगा। मैंने सबसे पहले स्टेटमेंट लिखा कि फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैन, इस स्टेटमेंट को लग सकता है, लगेगा, इसका ये कंडीशन नहीं है। ये पहला कंडीशन है कि मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगने के लिए पहले बॉडी को मोशन में होना होगा, और दूसरा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगना है अगर चार्ज पार्टिकल पे, उसको वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं होना चाहिए, उससे 0 डिग्री या 180 डिग्री नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो फोर्स क्या होगा, ठीक है। एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा QVB, Q इंटू V इंटू B, कोई दिक्कत इसमें नहीं। और बाकी कोई भी एंगल होगा थीटा, उसके लिए एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, QVB sin थीटा, ठीक है। तो दिस इज द केस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी अगर ऐसा है तो Q चार्ज पे फोर्स लगेगा QVB, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना था, 90 डिग्री। तो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट द फोर्स, ओके। नाउ लेट अस सी द डायरेक्शन, ठीक है ना, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और हम लोगों ने उसको क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में दर्शाया है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये रब कर लेता हूं, देखो हम लोगों ने क्या जाना, एफ वेक्टर बराबर Q इंटू बी क्रॉस बी है, एफ वेक्टर बराबर माइनस Q इंटू बी क्रॉस बी है, किसके लिए, फॉर नेगेटिव चार्ज। मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि अगर फोर्स ऐसा है तो मैग्नीट्यूड क्या है। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए दो रूल है, 2 या 3 रूल भी हो सकते हैं, बट मैं जो फोकस रहूंगा वो 2 रूल पर रहूंगा, या फिर बेसिकली एक ही रूल पे फोकस रहूंगा। मैं 2 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने के लिए एक रूल हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट जब पढ़ा था तब जाना था, क्या था वो, राइट हैंड था। क्या बोला ये, इफ वी कर्ल द फिंगर्स ऑफ आवर राइट हैंड along the sense of cross product, that is B to B, then direction of thumb will give the direction of B cross, ठीक है। मान लो ये है कोई डायरेक्शन B वेक्टर है और ये है डायरेक्शन कोई B वेक्टर, ठीक। तो सेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट होगा B क्रॉस B है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमको सेंस अपने फिंगर को किस सेंस पे कर्ल करना होगा, B to B, इस तरह कर्ल करो राइट हैंड का, ठीक है। तो जब देखो मैं यहाँ पे कर्ल कर रहा हूँ ऐसे, तो कहाँ जाएगा ये, बाहर की तरफ, समझ रहे हो इस चीज को, कहाँ जाएगा ये क्रॉस प्रोडक्ट, बाहर की तरफ। तो ये जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, ये डायरेक्शन होगा B का, बात को समझ लेना, ये इससे भी परपेंडिकुलर होगा, ये इससे भी परपेंडिकुलर, समझ गए इस चीज को। तो ये जो डायरेक्शन आया वो आया B क्रॉस। लेकिन हम लोगों को डायरेक्शन का बात करना है
ध्यान देना, मैंने क्यों बोला ये v क्रॉस b का डायरेक्शन, मैंने ये क्यों नहीं बोला कि ये फोर्स का डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा कि चार्ज का नेचर कैसा है। अगर चार्ज का नेचर पॉजिटिव है तो फोर्स v क्रॉस b के अलॉन्गिंग होगा। v क्रॉस b अगर इधर है, बात को समझिएगा, तो फोर्स भी इधर होगा। किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज। और अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो b क्रॉस b अगर इधर होगा तो फोर्स इधर होगा। इसके लिए नेगेटिव चार्ज। मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो मैग्नीट्यूड होगा F वेक्टर बराबर, अगर ये एंगल थीटा है तो QVB साइन थीटा, ये दोनों के लिए होगा, पॉजिटिव के लिए नहीं होगा और नेगेटिव के लिए नहीं होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम लोग ये रूल से ना v क्रॉस b का डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है, और जो v क्रॉस b का डायरेक्शन आएगा उसके जस्ट अपोजिट में नेगेटिव चार्ज पे लग रहा होगा फोर्स, और उसी डायरेक्शन में फोर्स किस पे लग रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट रूल है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का स्टेटमेंट समझते हैं। इट कैन बी बेस्ट अप्लाइड व्हेन v एंड b आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इस रूल को अप्लाई करने के लिए सबसे पहला चीज जो होना चाहिए, बेस्ट मतलब इसका एप्लीकेशन कब होगा? जब वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। नाउ स्टेटमेंट, इफ वी अरेंज द थंब, index finger and middle finger of our right hand such that they become mutually perpendicular to each other। इस चीज को मैं बोर्ड पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। राइट हैंड थंब रूल तो आप लोगों को पता ही था। दिस इज माई राइट हैंड, ठीक। क्या स्टेटमेंट दिया? थंब, इंडेक्स फिंगर, ठीक है, और मिडिल फिंगर, दिस इज मिडिल, दिस इज इंडेक्स, दिस इज थंब। इन तीनों को हम लोगों को इस तरह अरेंज करना है, ये तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए। तो देखो ऐसे, अब दिख रहा है, हम ऊपर डायरेक्ट कर रहा है, ये इधर डायरेक्ट कर रहा है, ये इधर पलट भी सकते हैं, ऐसे कर दो, है ना, ऐसे कर दो, ठीक है, ऐसे कर दो। हर केस में, हर ओरिएंटेशन में तुमको दिखेगा ये और ये जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर हम इसको फिगर में दिखाएं, ठीक है, तो ये जो होगा थंब और ये जो होगा, ठीक है, इंडेक्स फिंगर, और ये जो होगा वो मिडिल, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब ध्यान दो क्या बोल रहा है आगे स्टेटमेंट, सच दैट दे बिकम म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड इफ इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ v वेक्टर। अगर ये दिखा रहा है v वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ v वेक्टर, अगर ये दिखा रहा है v वेक्टर। और याद रखना ये दोनों भी एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक, ठीक है। देन कहा गया, हाँ, देन डायरेक्शन ऑफ, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b। ये जो डायरेक्शन है वो थंब का डायरेक्शन है और ये क्या देगा? v क्रॉस। इसमें भी स्टेटमेंट सेम, पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स q v क्रॉस b इस डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज के लिए माइनस q v क्रॉस b इस डायरेक्शन। समझ में आया बात? ठीक है, v क्रॉस b हम लोग हर रूल से ना v क्रॉस b का पता लगाएंगे, ठीक है। फोर्स का पता लगाने लगेंगे ना तो पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए अपोजिट होता है तो कंफ्यूज करने लगेंगे, इसीलिए अपना जो माइंड है वो v क्रॉस b पे ही स्टिक रखो। v क्रॉस b का जो डायरेक्शन आया पॉजिटिव पे वही फोर्स, उसी डायरेक्शन में फोर्स, और v क्रॉस b का जो डायरेक्शन आया नेगेटिव पे उसके अपोजिट डायरेक्शन। तो दिस इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी सेम इसी तरह हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर देंगे, सारा स्टेटमेंट दे देंगे। लेकिन बस इस केस में क्या होगा ना कि जो तुम्हारा इंडेक्स फिंगर है वो वेलोसिटी ना दिखा के दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर जो है वो
मैग्नेटिक फील्ड ना दिखा के दिखाएगा वेलोसिटी, तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अगर हम इसको उलट दें, ये वाला बना दें ऐसे, हम ऐसे, ये मेरे लिए हो गया कौन सा फिंगर, इंडेक्स फिंगर। ये मेरे लिए कौन सा हो गया, मिडिल फिंगर। ये क्या हो गया, थंब। तो इस केस में ये होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये होगा तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर, और ये होगा उल्टा हो जाता है। लेफ्ट हैंड से ये राइट हैंड रूल है, ये लेफ्ट हैंड। खैर हम लोग लेफ्ट हैंड पे नहीं जाएंगे, हम लोग इसी को अपना आइडियल मानेंगे, हम लोग इसी से काम करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गया डायरेक्शन। डायरेक्शन क्लियर है, मैग्नीट्यूड भी क्लियर है। अब आते हैं हम लोग फिगर एनालिसिस में और मोशन एनालिसिस। चलो अब आते हैं हम लोग चार्ज पार्टिकल का ना मोशन का एनालिसिस है, किसमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। बात को समझना, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड पे रखेंगे। बाकी और भी जब तक कहा ना जाए, और अदर इन्फ्लुएंस को इग्नोर करेंगे, जैसे ग्रेविटी को भी अब नहीं कंसिडर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर नहीं करेंगे, किसी भी अदर इन्फ्लुएंस को अभी कंसिडर नहीं करना अनटिल एंड अनलेस स्टेटेड, वो अगर बताया हुआ। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग को सिर्फ समझना है कि इस सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड का ही इन्फ्लुएंस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब V जो होगा वो V से पैरेलल होगा, मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल। मतलब कि अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर है और इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो ध्यान देना फोर्स जो होता है वो होता है QV क्रॉस B या फिर माइनस QV क्रॉस B। समझिए इस चीज को। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो, V और B में कितना एंगल है, 0, तो B क्रॉस B क्या हो जाएगा, 0। B क्रॉस B क्या हो जाएगा, 0। तो फोर्स बराबर जो हो जाएगा वो 0। मतलब कि इस बॉडी पे जो भी चार्ज पार्टिकल है Q, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब इस पे नेट फोर्स 0 है, इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो ये स्ट्रेट पाथ में ही मूव करता चला जाएगा। इट विल गो अनडिफ्लेक्टेड in a straight path। ठीक है, along the direction of motion। वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये मूव करता हुआ चला जाएगा, क्योंकि इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगा। तो पहला केस तो हम लोगों को समझ में आ गया कि मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है ना, क्योंकि और कोई हम इन्फ्लुएंस पे बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा मतलब स्ट्रेट पाथ। अब अगला चीज जो हम लोगों को समझना है वो ये समझना है कि इसका मोशन कैसा होगा जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसी टॉपिक में हम लोग ना फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का एप्लीकेशन भी सबसे पहले सीखते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन क्या। ठीक है, तो उसके लिए मैं 3-4 सिनेरियो बना रहा हूं, एक पॉजिटिव के लिए, 2 पॉजिटिव के लिए, 2 नेगेटिव के लिए। ये मैंने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, ध्यान देना, इस तरफ है फॉर पॉजिटिव, 2 पार्ट में इसको भी डिवाइड कर देना। इस रीजन में हमको बनाना है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो हम इस रीजन में दिखा दिए डॉट। पूरा का पूरा रीजन जो है वो है डॉट। ठीक, इस रीजन में दिखा देते हैं क्रॉस। पूरा का रीजन जो है मेरा वो है क्रॉस। मतलब समझ गया हो कि डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर। अब बात करते हैं चार्ज पार्टिकल पे। ठीक है, तो इस पे तो पॉजिटिव चार्ज को देखना है, तो लेट अस सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है
क्यू, है ना, इसको हमने वेलोसिटी इधर दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v वेक्टर। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो याद रखना आउट ऑफ द बोर्ड, ये जो पेन जिस डायरेक्शन में निकला ली इस डायरेक्शन, वेलोसिटी वेक्टर किस डायरेक्शन में, वो इस डायरेक्शन। ठीक है, तो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, तो डेफिनेटली लगेगा। इस केस में F का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा QVB सीधे। ठीक है, F का जो मैग्नीट्यूड होगा वो QVB, जो कि साइन 90 जो होगा वो 1। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन, अब हमको लगाना है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, तो हम लोगों ने 2 रूल बताया, कौन कौन सा, सबसे पहला राइट हैंड थंब रूल। ठीक, राइट हैंड थंब रूल में क्या था कि वी कर्ल आवर फिंगर, है ना, अलोंग द सेंस ऑफ क्रॉस फिंगर, तो V क्रॉस B करना है, V इधर है, B बाहर है, तो सेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ये B से V ऐसे, कल की थंब कहाँ दिख रहा है, नीचे, तो ये जो होगा वो फोर्स। ठीक, दूसरा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या बोलता है, अपने फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर करो, ये होगा इंडेक्स फिंगर, 4 फिंगर जिसको भी बोलते हैं, ये होगा वेलोसिटी के अलाउ, ये जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के अलाउ, ये होगा थंब के अलाउ। तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे। देखो थोड़ा सा हाथ को इस तरह करना पड़ता है। ठीक है, तो वेलोसिटी किधर है, इधर, क्या मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर बाहर की तरफ, देखो मेरा फिंगर, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, हम किधर है, नीचे, तो फोर्स किधर लगेगा, नीचे। क्यों डायरेक्ट हम इस पे फोर्स बोल दिए, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स जो होगा वो along B क्रॉस B, अदरवाइज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ B क्रॉस, ठीक है ना। फोर्स तो नेचर पर डिपेंड करेगा, समझ में आया, किस डायरेक्शन में लगेगा, नीचे। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई चार्ज पार्टिकल इस रीजन में है, ठीक, हमने क्या दिखाया, इधर दिखा दिया सेम डायरेक्शन। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी किधर है, इधर। हमको लगाना है राइट हैंड थंब रूल, V क्रॉस B, कहाँ गया, 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 तो फोर्स कहाँ जाएगा, Q, इसमें भी QV होगा, ये हम ऐसे दिखा रहे हैं, इक्वल टू नहीं, ठीक है ना, बताएं कि इन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए। अच्छा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल नहीं देखे ना, तो राइट हैंड रूल के लिए क्या था, क्रॉस कर लिए इस तरह, थंब इंडेक्स 4, कैसे दिखाना है, इसको दिखाना है अलाउंग द वेलोसिटी, इसको दिखाना है अलाउंग द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो गया वेलोसिटी, अंदर की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। हम कहाँ दिख रहा है, ऊपर, ऊपर होगा V क्रॉस B का डायरेक्शन, मतलब कि पॉजिटिव के लिए फोर्स का डायरेक्शन। दोनों रूल्स क्लियर है। अब आओ यहाँ पे, ठीक है, इसमें क्या है, फिर से यही बना दो डॉट। अभी सिर्फ हम लोग डायरेक्शन देख रहे हैं, इसमें बना दो क्रॉस। ठीक, नेगेटिव चार्ज है, ठीक, चार्ज क्यू ही समझो, मैंने दिखा दिया इधर के तरफ माइनस, तो वेलोसिटी, ठीक, फोर्स पर। तो इसी रूल के हिसाब से सबसे पहले राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर, वेलोसिटी वेक्टर किधर है, इधर, फिंगर कर करो, ये है वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन, ऐसे कर हुआ, ठीक, कहाँ जा रहा है, V क्रॉस B का डायरेक्शन, ये आया
बी क्रॉस बी का डायरेक्शन, लेकिन ये आएगा फोर्स। क्यों? फोर्स होगा कितना? क्यू बी भी ही होगा, परपेंडिकुलर रेडियस ले रहा है ना, लेकिन होगा ऊपर के डायरेक्शन। ठीक, लेफ्ट हैंड रूल को भी देख लोगे तो वही चीज, राइट हैंड रूल को भी देख लोगे तो वो भी होगा फ्लेमिंग्स वाला। नेक्स्ट इसको देखो, इसमें वेलोसिटी वेक्टर इधर होगा, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फील्ड बाहर, ठीक है, वेलोसिटी इधर ऐसे, कहाँ जाएगा? ऊपर। ये आएगा बी क्रॉस, ये आएगा मैग्नीट्यूड के टर्म में क्यू बी ही रहेगा। तो दोनों रूल्स होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। राइट है, मतलब ये फ्लेमिंग्स वाला रूल कैसे लगेगा? तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये सॉरी ये वेलोसिटी वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये बी क्रॉस बी, फोर्स। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके? कंफ्यूजन कहीं से भी नहीं होना चाहिए। एक बार इस तरह देख लेते हैं। इस केस में डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस बी क्या होगा? तो बी है इधर, बी है इधर, हमको कौन सा रूल लगाना है? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? बी क्रॉस बी कहाँ जा रहा है? अंदर। अंदर का मतलब फोर्स बी क्रॉस बी जो है माइनस के। अब देखो, एक बेसिक आइडिया वो भी यूज कर सकते हो। तुमको करना है बी क्रॉस, ठीक? बी वेक्टर के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है? अगर सिंपली एक्स वाई जेड में तुमको दिख रहा है तो कर सकते हो। बी वेक्टर के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है? जे टैन। बी वेक्टर के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है? क्रॉस आई टैन। तो जे क्रॉस टैन आई क्या होता है? माइनस। ये भी एक रूल है, तुमको बता देंगे। अब इसमें देखो ऐसे, कहाँ आएगा? प्लस के। बी क्रॉस बी का बात कर रहे हैं, फोर्स दूसरी डायरेक्शन में, ठीक? तो जे यानी इस केस में होगा आई क्रॉस जे, तो ये तो डेफिनेटली के हो, ठीक? इस केस में बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी को कैसे निकालोगे? तो इसमें होगा माइनस के क्रॉस आई। तो माइनस के क्रॉस आई क्या होता है? के क्रॉस आई होता है जे, ठीक है? तो माइनस के क्रॉस आई होगा माइनस जे। देखो ऐसे नीचे, ठीक है? तीनों में अब हम ना राइट हैंड रूल भी देखते हैं। राइट हैंड रूल क्या है? ऐसे कर लिए, ठीक? ये मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी, ठीक? ये फोर्स। इस केस में देख, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड इधर, ठीक? वेलोसिटी ऊपर, कहाँ जा रहा था? इस केस में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, बी किधर है? इधर, कहाँ जा रहा है? बाहर। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड देखो इधर, इधर आपको देखो ये इधर है, वेलोसिटी वेक्टर अंदर है, जेड माइनस जेड के तरफ दिखा रहा है अंदर। बी कहाँ आ रहा है? बी क्रॉस बी कहाँ आ रहा है? सीधे से, ठीक है? अब आओ इसमें भी बी क्रॉस बी का डायरेक्शन तो सब यही होगा, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन तुमको क्या कर देना है? जस्ट अपोजिट। फोर्स का डायरेक्शन तुमको क्या कर देना है? जस्ट अपोजिट। अब आप देखो, तो अब हम लोग स्टडी करेंगे मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ठीक है? अभी तो फोर्स का डायरेक्शन देख रहे हैं। अच्छा, इसमें मेरे को एक और चीज बताना था कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही था या जैसा भी था, जिस केस में हम चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी इधर देते हैं, ठीक? तो तुमसे पूछे कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कितना डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्रॉस, वेलोसिटी इधर, तो अभी भी 90 डिग्री होगा। वेलोसिटी जो है वो बोर्ड के प्लेन में, ठीक है ना? और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बोर्ड के अंदर है, अंदर के डायरेक्शन में। तो इस प्लेन में कोई भी डायरेक्शन दिखा दो, ऐसा 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 ऐसा, हर केस में बी और बी के बीच में, अगर बी ऐसा है या फिर ऐसा है परपेंडिकुलर, इस केस में भी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। तो फोर्स दिखाने के लिए राइट हैंड रूल भी ले सकते हैं, ठीक है? या फिर राइट हैंड रूल कैसे ले सकते हैं? ये पाम ऐसे रखो, वेलोसिटी वेक्टर पे पाम ऐसे रखो, ठीक? रख दिए डायरेक्शन में। अब इसको कर्ल कर दो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक? किधर जा रहा है? तो बी क्रॉस बी का डायरेक्शन ये होगा। चार्ज अगर पॉजिटिव है यही डायरेक्शन फोर्स, अगर नेगेटिव है, अब आओ देखो
ये डॉट है, कहाँ की तरफ है, बाहर, तो तुमको बाहर की तरफ कर्ल करना है ना, पाम को ऐसे रख दिए, पाम को ऐसे कर्ल कर दो, कहाँ जा रहा है, तो अगर ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, इधर आ जाएगा बी क्रॉस, इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा समझना, ये प्लेन है पूरा, इस प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में तुम वेलोसिटी दिखा दो, अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस या डॉट दिखा रखा है तो मतलब वेलोसिटी जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगा। फ्लेमिंग्स रूल भी लग जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस कर लिए इसको ऐसे, वेलोसिटी वेक्टर जो है ये वाला फिंगर है, मैग्नेटिक फील्ड वाला ये वाला फिंगर है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर ही रखना है, अंदर, लेकिन वेलोसिटी के अलॉन्ग अरेंज किए, देखो वेलोसिटी इधर है ना, इस डायरेक्शन में, क्रॉस तो अंदर ही है, वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर आ रहा है। इस केस में उल्टा कर दो, वेलोसिटी इधर है, क्रॉस ऊपर है, फोर्स या बी क्रॉस बी, समझ गए बस, ठीक है। अब आओ हम लोग को सीधे मोशन पे आना है, ठीक है। मोशन का मतलब क्या है, अब देखो कि पाथ कैसा होगा, जैसे कि मैंने v पैरेलल टू b में बताया कि पाथ कैसा जाएगा, अनडिफ्लेक्टेड जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा, लेकिन इस केस में पाथ कैसा होगा, तो सबसे पहले एनालाइज कर फोर्स कि जब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है v परपेंडिकुलर टू b, तो मान लो हम इसी डायरेक्शन में लेंगे, ये डायरेक्शन पर, तो इस पोजीशन पे जब था, अगर ये क्रॉस है तो फोर्स कहाँ लगेगा, हम पॉजिटिव के रेफरेंस से बात करेंगे, तो फोर्स कहाँ लगेगा, इससे परपेंडिकुलर, वेलोसिटी इधर, फोर्स परपेंडिकुलर, ये फोर्स जो होगा ना, इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एंगल जो है वो 90 डिग्री है, लेकिन इस वेलोसिटी के डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट जरूर डेवलप करेगा, तो ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी के मोशन को जरूर प्रमोट करेगा। तो एक मोशन इधर, और ये जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में प्रमोट किया, थोड़े देर बाद हल्का सा इस मोशन के चलते आगे बढ़ा, चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा, अब ये इसका वेलोसिटी जो होगा नेटना वो v ही रहेगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड v है, यहाँ भी v रहेगा, लेकिन अब जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, ठीक। तो हर इंस्टेंट बॉडी का जो डायरेक्शन है वो चेंज करता जाएगा, ठीक है, और हर इंस्टेंट उस पर जो फोर्स लगेगा ना, वो फोर्स परपेंडिकुलर होगा, किससे, वेलोसिटी से। हाँ, तो इसका जो पाथ होगा वो पाथ सर्कुलर, ठीक है। पाथ कैसा होगा, अगर हम इसको छोड़ दें इस रीजन में, पूरा इंटायर रीजन जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का है, तो ये एक पर्टिकुलर रेडियस का सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। हम लोग अभी सभी समझेंगे ये सर्कुलर पाथ हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, उसका रेडियस क्या होगा, ओके, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ओके। बस हम लोग को दिया क्या गया है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है v और वेलोसिटी है v, और इसको अगर हम इस डायरेक्शन में दिए इसका सर्कुलर पाथ ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लोग डिसाइड करते हैं कि सर्कुलर पाथ जो हम लोग बनाए उसका शेप ऐसे कैसे बनाए, मतलब किस तरह का सर्कुलर पाथ बनने वाला है या कैसा सर्कल होने वाला है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि आफ्टर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, जो पार्टिकल हमने यहाँ से देखना शुरू किया, जो पार्टिकल इस पोजीशन से मैंने देखना शुरू किया, आफ्टर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन वो जो होगा ना इसी पोजीशन से, मतलब पूरा सर्कुलर पाथ बनाने के बाद इसी पोजीशन से गुजरेगा, ठीक है। और जब ये इस पोजीशन से गुजर रहा होगा तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो वही होगा जो सबसे पहली बार इस पोजीशन से गुजरा, मतलब सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन। दोबारा जब इस पोजीशन से गुजरेगा तो इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, और मैग्नीट्यूड तो खैर सेम ही है, स्पीड तो हर डायरेक्ट इंस्टेंट क्या है, सेम। इसीलिए मैंने हमेशा क्या बोला कि वो मैग्नेटिक फोर्स के चलते ना स्पीड कभी चेंज नहीं करता, वेलोसिटी का टर्म मैंने नहीं यूज किया। वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन,
तो इस मैग्नेटिक फोर्स के चलते इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं करेगा, लेकिन डायरेक्शन हर इंस्टेंट चेंज करेगा, क्योंकि इसका पाथ कैसा है, सर्कुलर। अब समझते हैं कि ये सर्कुलर पाथ हम लोगों ने बनाया है। फिर से मैं यहां दिखा देता हूं, ये मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है ना। जब मैंने सर्कुलर देखना शुरू, तो सर्कुलर पाथ बनाने के लिए ध्यान देना, सबसे पहला काम ये करना है कि तुमको फोर्स का डायरेक्शन निकालना। फोर्स का डायरेक्शन हमारे लिए कहाँ आया, मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल है अब ऊपर की तरफ बेंड करेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में कर्व करेगा, ठीक। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर जो सबसे पहला तुमने दिखाया, वेलोसिटी हमेशा सर्कुलर पाथ वाले पार्टिकल के लिए टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है, तो इस डायरेक्शन को एक्सटेंड कर दो। इस लाइन को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये हमेशा टेंजेंट के जैसा बिहेव करेगा। दिस लाइन विल बिहेव एज ए टेंजेंट एंड फोर्स ऊपर है तो इसका कर्व ऊपर होगा। तो अब देखो दूसरा चीज, एक और चीज, जब तुमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया तो फोर्स के डायरेक्शन में याद रखना लाइन को एक्सटेंड करोगे, तो ये लाइन जो तुम्हारा सर्कुलर पाथ बनने वाला है, याद रखना वेलोसिटी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब फोर्स के ऊपर, है ना। जो लाइन तुमने एक्सटेंड किया, ये लाइन उस सर्कुलर पाथ को 2 सेमी सर्कल में डिवाइड करेगी। तो कैसा बनेगा पाथ, कर्ल कहाँ करना है, ऊपर। ये हो गया पहला सेमी सर्कल, ठीक, और ये हो गया दूसरा सेमी, समझ गए, ये हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें। और ध्यान देना, इस मोशन में कुछ देर बाद तुम यहाँ होगी, वेलोसिटी इधर, कुछ देर बाद तुम यहाँ होगी, वेलोसिटी इधर, कुछ देर बाद तुम यहाँ होगे, वेलोसिटी इधर, कुछ देर बाद यहाँ होगे, वेलोसिटी इधर, कुछ देर बाद यहाँ होगे, वेलोसिटी इधर, कुछ देर बाद यहाँ होगे, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन खत्म फिर। तो याद रखना हर पोजीशन पे जब तुम रहोगे ना, तो तुम्हारा जो फोर्स वो हमेशा इस वेलोसिटी से परपेंडिकुलर, समझ गए बात को, हमेशा इस वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होगा। और सारे पोजीशन पे जो फोर्स है ना, उसका लाइन ऑफ फोर्स एक ही पॉइंट से पास करेगा, और वो है सेंटर ऑफ द सर्कल। इसीलिए ये फोर्स जो है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। देख लो सर्कुलर पाथ समझने के लिए कौन बने। अब जैसे मान लो हम यहां से देखना शुरू करें, वेलोसिटी किधर है, इधर है, तो इस लाइन को एक्सटेंड कर दिए, ये टेंजेंट है। अब इस टेंजेंट से इसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाल दो, ये डायमीटर होगा, इसके इधर सेमी सर्कल, इसके इधर से, ठीक है। देख लेते हैं इसको फिर से। मान लो यही था, हमने वेलोसिटी इधर दिखाया और यहां से हम मोशन से देखना शुरू किया कि चार्ज पार्टिकल का मोशन इधर से शुरू है, तो वेलोसिटी इधर है, तो इसको एक्सटेंड कर दूं सर्कुलर पाथ बनाने के लिए, एक्सटेंड कर दिए, इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। अब फोर्स देखो किस डायरेक्शन, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स ऊपर, है ना, मतलब सर्कुलर पाथ का कर्व इधर होगा, एक सेमी सर्कल, दूसरा सेमी सर्कल, रेडियस अभी हम लोग बताएंगे, और ये इसका कहीं बीच में सेमी, रेडियस का एक्सप्रेशन लिखेंगे हम लोग, ठीक है। प्रोवाइड्स, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब हम लोग बात करते हैं रेडियस। तो हमने क्या बताया कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, वही इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। हर एक पोजीशन पे पार्टिकल का स्पीड क्या है, अगर जर्नी बी से शुरू किया है तो हर पोजीशन पे पार्टिकल का स्पीड बी ही होगा, बस डायरेक्शन चेंज करते जा रहा है। वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, ओनली डायरेक्शन इज चेंज, ठीक है, बट मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में कर रहा है, और इसका सर्कुलर पाथ कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर। जब भी स्पीड कांस्टेंट रहता है तो मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। तो ए सेंट्रीपिटल क्या होगा, d स्क्वायर बाई आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स। तो
लिखो सिग्मा एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल। तो सिग्मा एफ क्या है, तो मैग्नीट्यूड के टर्म में डील करेंगे तो v और v परपेंडिकुलर है, तो सिग्मा एफ है QVB, ठीक। दिस इज इक्वल टू mv² बाई r। टर्म देख लो, Q है चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल, v is the speed of the charge particle, v is the magnetic field of the region, m is the mass of the charge particle, v is the speed of the charge particle, r is the radius of circular path, ठीक है। इसको इक्वेट करो, एक भी कट गया तो v बराबर आ जाएगा, सॉरी हमको तो r निकालना है ना, r बराबर हो जाएगा mv बाई qv। सब कभी कभी इसको लिख सकते हैं मोमेंटम बाई q इंटू mv को मोमेंटम, ठीक है। जहां m क्या है, मास ऑफ चार्ज, ठीक। और तुम्हारा r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर, ठीक है। तो ये सिंपल चीज, सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या, ठीक। अब एक और स्टेटमेंट आएगा, टाइम पीरियड, एक पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन करने के लिए टाइम क्या होगा, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड क्या होगा, 2πr/v, या फिर सीधे लिखो 2π/ओमेगा। अगर इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा है तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना रेडियन मूव कर जाएगा, 2π। और याद रखना ये जो v/r का एक्सप्रेशन होता है ना, वो हमेशा ओमेगा ही होता है, v/r ओमेगा, ठीक है। ये सारा एक्सप्रेशन जो है ना वो नेगेटिव चार्ज के लिए भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज में भी तो फोर्स का मैग्नीट्यूड यही होगा, ठीक है। मास का टर्म होगा, v का टर्म होगा, r का टर्म होगा, सब चीज सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे हम किसी भी चीज को स्केलर टर्म में नहीं लिख रहे हैं, किसी भी चीज का डायरेक्शन टर्म में हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड टर्म में बात कर रहे हैं, है ना। तो मैग्नीट्यूड टर्म में तो यही एक्सप्रेशन नेगेटिव v के लिए भी यही होगा और पॉजिटिव के लिए, उसके लिए अलग से डिराइव करने की जरूरत नहीं है। चलो देखें तो क्या आ रहा है, तो ओमेगा का एक्सप्रेशन कितना होगा, ओमेगा का एक्सप्रेशन आएगा तुम्हारा v/r, तो v/r तो ये हो जाएगा qv/r, v/mv/qv, तो v भी कट जाएगा, qv पर चल जाएगा, याद रखो। तो एक बात ध्यान देना, ओमेगा जो है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, तुम कितना भी स्पीड से प्रोजेक्ट करो, है ना, एंगुलर स्पीड फॉर द गिवन मास, फॉर द गिवन चार्ज, फॉर द गिवन मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली 2π/ओमेगा का एक्सप्रेशन कितना आएगा, तो 2π/ओमेगा मतलब 2πm/qv, दे बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। समझ गए इस चीज, तो ये तो इन सब डेरिवेशन को एकदम याद रखना, इस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आएंगे, ठीक है। रेडियस क्या होगा mv/qv, टाइम पीरियड क्या होगा 2πr/v या 2π/ओमेगा, ओमेगा क्या होगा qv/m, 2πm/qv इज द टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। ओमेगा और टाइम पीरियड हमेशा स्पीड से इंडिपेंडेंट रहता है, सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, तो गिवन q, गिवन m, गिवन v, ठीक है। चलो एक दो केस और देख लेते हैं। देखो भी ये क्वेश्चन, चार हम फिगर बनाए हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाया हुआ है, इन चारों फिगर में हमको सर्कुलर पाथ बनाना है, ठीक है। इस केस में नेगेटिव चार्ज है, इस केस में पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे पहला काम कि वेलोसिटी जो है, ठीक है, उसको एक्सटेंड कर दो, दिस विल एक्ट एज ए टेंजेंट, ठीक। वेलोसिटी से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। इसी लाइन पे तुम्हारा सर्कुलर पाथ का सेंटर होगा। अब देखो कि फोर्स किधर है, उससे तुमको पता चलेगा कर्ल किधर है। तो ये नेगेटिव चार्ज है, ध्यान देना। तो वेलोसिटी वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना। तो वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, v/b का डायरेक्शन इधर आया, मतलब फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। समझ में आया बात, नेगेटिव है। इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, सॉरी इधर वेलोसिटी वेक्टर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, v/b इधर, फोर्स इधर,
तो कर्ल किधर जाएगा, v इधर है तो कर्ल इधर जाएगा, एक सेमी सर्कल दूसरा सेमी सर्कल, रेडियस जो होगा वो mv बाई qb होगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें आओ, मैग्नेटिक फील्ड इधर नीचे, ठीक, और तुम्हारा मतलब ये फील्ड इधर, तो इसको ऐसे करो, देखो बाहर की तरफ v क्रॉस b किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो फोर्स लगेगा इधर क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। अब ड्रॉ करो, ये हो गया तुम्हारा टेंजेंट, ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर। अब ये जो है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है वो दो सर्कुलर पाथ में मतलब सेमी सर्कल में डिवाइड करेगा, वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर है, कर्ल ऐसे होगा। समझ में आया बात? इसी पोजीशन से हमेशा गुजरेगा, ठीक। अब आओ इसमें देखो, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, v क्रॉस b का डायरेक्शन इधर, तो फोर्स का भी डायरेक्शन इधर, ठीक है। हाँ, तो इधर, अब ये एक्सटेंड करो, ये भी एक्सटेंड करो, ठीक है, सर्कुलर पाथ बनाना है, वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर है, कर्ल ऐसे करो, बन गया। नीचे वाला बना लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने अभी डिस्कस किया है, उन सबों को मैंने एज ए मतलब स्टेटमेंट लिख दिया है। तो इस स्टेटमेंट को मैं एक बार रीड कर ले रहा हूं, आप लोग भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है? सबसे पहले, फॉर ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ओनली फॉर v क्रॉस परपेंडिकुलर टू v, ओनली फॉर v परपेंडिकुलर टू b अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इट्स पाथ और ट्रैजेक्टरी इज सर्कुलर, ट्रैजेक्टरी मतलब पाथ इज सर्कुलर, ठीक। एट एवरी पोजीशन इन इट्स मोशन मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, ठीक है। एंड द लाइन ऑफ फोर्स एट एवरी पोजीशन passes through common point which is center of circular path। ये भी स्टेटमेंट क्लियर है। हर पोजीशन ऑफ द सर्कुलर पाथ में जो वेलोसिटी से होगा फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और सब एक ही पोजीशन को हेड करेंगे जो कहलाएगा सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक। सिंस एट एवरी पोजीशन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, that is motion, but the velocity का मतलब motion, hence force cannot change the speed of particle, ठीक है। magnitude of whatever direction keep on changing, ठीक है, direction keep on changing, so path is circular, ठीक है। हर इंस्टेंट डायरेक्शन चेंज कर रहा है और फोर्स वेलोसिटी से हमेशा परपेंडिकुलर बना हुआ है, इसलिए पाथ सर्कुलर रहेगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड फॉर दिस motion is provided by magnetic force QVB, hence QVB is equal to mv square by half। Last वाला point, after every complete revolution, ठीक है, complete circular path, particle passes through same position and has same velocity। जब तुम सेम पोजीशन, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद फिर से तुम इसी पोजीशन पे गुजरोगे और तुम्हारा वेलोसिटी जो होगा वो सेम होगा। दिस इज दैट। तो ये सब पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और अंडरस्टैंडिंग, अब तो हम लोग का बेसिक क्लियर हो चुका है, अब हम लोग प्रॉब्लम डिस्कशन पे आएंगे। बहुत सारा प्रॉब्लम है इस कॉन्सेप्ट पे, हम लोग उसको करेंगे और आगे चैप्टर को बढ़ाएंगे। थैंक यू।